गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंगें दिख रही है, कुछ साल पहले तक यहाँ खेतीबाड़ी हुआ करता था, तो आप मेरा विश्वास नहीं करोगे। लेकिन आपको बता दें कि आज हम हैं पुणे के सबसे हॉटेस्ट इमर्जिंग प्रॉपर्टी मार्केट में। हम हैं सिंहगढ़ रोड पर, जो कुछ साल पहले तक अपने फोर्ट के लिए जाना जाता था। काफी पसंदीदा पिकनिक स्पॉट था ये, और यहाँ पर खेती हुआ करता था। लेकिन आज जो है ये एक लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। यहाँ पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक लग्जरी प्रोजेक्ट देख लेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं सिंहगढ़ के प्रॉपर्टी मार्केट का जायजा। आईटी हब हिंजेवाड़ी हो या मुंबई बंगलुरु हाईवे या फिर पुणे शहर, सिंहगढ़ रोड से सब कुछ 20 किलोमीटर से कम दूरी पर है। यानी शहर के बाहर रहकर भी आप आधे से पौने घंटे में बिजनेस हब या सिटी सेंटर दोनों तक पहुंच जाएंगे। और यही है पिछले कुछ सालों में सिंहगढ़ रोड पर हुए काया पलट का राज। एक जमाने का पिकनिक स्पॉट आज पुणे के रियल्टी हॉटस्पॉट्स में गिना जाता है। सिंहगढ़ रोड एक प्रीमियम एड्रेस के तौर पर उभरा है। जगह की कमी नहीं है, इसीलिए यहाँ बन रहे ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में आपको जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप गार्डन, स्विमिंग पूल जैसे फैसिलिटीज मिलेंगी। फ्लैट्स भी बड़े हैं और औसत एरिया 1000 से 2500 स्क्वायर फीट के बीच है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारने की पहल हो रही है। सिंहगढ़ फोर्ट की तरफ एक नई रोड बनेगी तो धयारी से हड़पसर जाने वाली बस रैपिड ट्रांसिट रूट सिंहगढ़ रोड से गुजरेगी। गोयल गंगा के अलावा जीएस कुलकर्णी डेवलपर्स और रोहन डेवलपर्स जैसे नामी बिल्डर के प्रोजेक्ट्स यहाँ बन रहे हैं। सिंहगढ़ रोड में औसत दाम 6200 रुपए प्रति स्क्वायर फुट है। सिंहगढ़ रोड का नया लग्जरी एड्रेस भाग्योदय में शो फ्लैट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट की कुछ और खास बातें। सिंहगढ़ रोड पर 12 एकड़ प्लॉट पर बन रहा है लग्जरी प्रोजेक्ट गंगा भाग्योदय। खास बात यह कि प्रोजेक्ट के एक हिस्से में पोजीशन दिया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट में 11 मंजिल के कुल 15 टावर होंगे। 13 रेडी है और अब आखिरी 2 टावर पर काम जारी है। इनका पोजीशन 2016 में दिया जाएगा। भाग्योदय में कुल 806 यूनिट बनेंगे, जिसमें 1 BHK से लेकर 3 BHK तक के कॉन्फ़िगरेशन में मकान है। लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, जिम, जॉगिंग ट्रैक जैसी सारी सुविधाएं प्रोजेक्ट में दिए गए हैं। सिक्योरिटी पर खास ध्यान दिया गया है। बिल्डिंग के लॉबी में एक खास एक्सेस कोड के जरिए ही एंट्री होगा, जो कि बिल्डिंग के रेसिडेंट्स के पास होगा। यानी बिना रेसिडेंट के मंजूरी के बाहर वाले लॉबी में कदम नहीं रख पाएंगे। इसी तरह घर के अंदर छोटे छोटे कन्वीनियंसेस के जरिए आपको लग्जरी देने की कोशिश है, जैसे 10 फीट ऊंचे सीलिंग, लाइट्स के लिए तैयार फिक्सचर्स या फिर बाथरूम में लगे फॉल्स ग्लास सीलिंग, जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स दिए गए हैं, ताकि घर में रिपेयरिंग करने के लिए आपको दीवार तोड़ना नहीं पड़े। इसके अलावा मकान के अंदर टेरेस गार्डन, वॉक इन वार्डरोब जैसे लग्जरी फीचर्स भी आपको मिलेंगे। चलिए अब देखें भाग्योदय बनाने वाली कंपनी गोयल गंगा की अपनी कहानी। पिकनिक स्पॉट से प्रीमियम एड्रेस बने। गोयल गंगा का दावा है कि सिंहगढ़ रोड के इस काया पलट में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है, और हो भी सकता है क्योंकि रोड के दोनों तरफ नजर घुमाए तो आपको गोयल गंगा के ही प्रोजेक्ट नजर आएंगे। दरअसल शहर के बाहरी इलाकों के डेवलपमेंट में गोयल गंगा पुराना खिलाड़ी है। कंपनी की शुरुआत 1983 में हुई चेयरमैन जयप्रकाश गोयल के हाथों, लेकिन असली ग्रोथ 1999 के बाद प्रमोटर की तीसरी पीढ़ी अतुल और अमित गोयल के हाथ से हुई। तब से लेकर अब तक कंपनी ने 110 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं और पुणे के अलावा मुंबई, बंगलुरु और नागपुर मार्केट में भी विस्तार किया है। इस साल कंपनी 1200 फ्लैट डिलीवर करेगी और अगले 5 साल में 5000 मकान बनाने की योजना है। रेसिडेंशियल के अलावा कंपनी ने कमर्शियल हाई स्ट्रीट शॉपिंग सेंटर्स और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हाल ही में कंपनी ने नागपुर में अपने पहले मॉल और पुणे में एक यूनिवर्सिटी पर भी काम शुरू किया है।
तो चलिए अब आपको दिखाते हैं गोयल गंगा के लग्जरी प्रोजेक्ट भाग्योदय का शो फ्लैट। जो फ्लैट हम आपको आज दिखाएंगे वो 3 BHK यानी 3 बेडरूम का फ्लैट है और इसका सेलेबल एरिया है 2295 यानी 2295 स्क्वायर फीट और कारपेट एरिया है 1765 यानी 1765 स्क्वायर फीट। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में सारे फ्लैट्स वास्तु कंप्लायंट है। तो चले देखें शो फ्लैट। अब लग्जरी फ्लैट है तो उसे आलीशान होना ही होगा और स्पेशियस होना ही होगा, जो कि इस प्रोजेक्ट में सारे फ्लैट्स का एक तरह से यूएसपी भी है। तो जैसे ही आप दरवाजा खोलकर अंदर आएंगे आपको दिखेगा कि 4 बाय 4.5 का स्पेस अलग रखा है दरवाजे के सामने आपके एंट्रेंस लॉबी के लिए। अब आप यहाँ पर अपने जूते चप्पल के लिए स्टोरेज बनाए या फिर एक छोटा सा डेस्क लगा दे आपके मेहमानों के लिए, वो आपके ऊपर है। तो ये तो हुआ पैसेज की बात। अब बात करते हैं इस लिविंग एरिया के बारे में। 11 बाय 18 का स्पेस आपको इस लिविंग एरिया में दिया गया है और इस स्पेस के एहसास को और ज्यादा बेहतर करने के लिए आपको 10 फीट हाइट के सीलिंग्स इस फ्लैट में दिए गए हैं, यानी आपको और ज्यादा स्पेस लगेगा। और इसके अलावा आप अगर देखें तो लिविंग एरिया आपका काफी स्पेशियस है। यहाँ पर 2 सोफे लगे हुए हैं, एक आर्म चेयर रखा गया है, मीडिया कंसोल है। उसके बाद भी यहाँ पर चलने फिरने के लिए बहुत जगह आपको दिखेगा। और जैसे मैंने बोला ये खुलता है आपके अपने टेरेस गार्डन पर, जो हम बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं डाइनिंग और किचन एरिया। तो आपका जो डाइनिंग एरिया है आपके लिविंग एरिया से जुड़ा हुआ है। 10 बाय 6 का स्पेस आपको इस डाइनिंग एरिया में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 6 जन के बैठने के लिए यहाँ पर टेबल सेटिंग किया है। पीछे एक स्टोरेज स्पेस या सर्विंग एरिया आप कह दें यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद भी काफी जगह है और जैसे मैंने कहा कि ये भी खुलता है आपके अपने सनडेक पर। आपका जो डाइनिंग एरिया है वो खुलता है आपके ओपन किचन में। ओपन किचन की बात आपको बता दें, इसका एरिया 10 बाय 8 का एरिया आपको इस ओपन किचन में दिया गया है। 2 तरफ ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म्स लगे हुए हैं जो डेवलपर की तरफ से आपको दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो आपको फिटिंग्स नजर आ रहे हैं वो आपको खुद लगाने होंगे। किचन में जो है आपको इटालियन मार्बल तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर विट्रिफाइड टाइल्स का फ्लोरिंग लगा हुआ है। और जो सैनिटरी वेयर आप देखेंगे तो वो भी हाई एंड सैनिटरी वेयर इस किचन में लगाए गए हैं। और आपका जो किचन है वो खुलता है आपके ड्राई बालकनी पर। 5.5 बाय 6 का स्पेस आपको इस ड्राई बालकनी में दिया गया है। यहाँ पर न सिर्फ खिड़की लगे हैं, जो विंडोज लगी है वो UPVC विंडोज लगे हैं, जिसका मतलब ये है कि धूल मिट्टी गर्मी घर के बाहर रहता है। तो ये हुआ आपका लिविंग किचन और डाइनिंग एरिया। अब चलिए आपको दिखाते हैं जो मेरे लिए इस फ्लैट का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, और वो है आपका अपना टेरेस गार्डन। चले देखते टेरेस गार्डन। अब पुणे में जो है बालकनी या टेरेस होना कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपको 200 स्क्वायर फीट का टेरेस गार्डन दिया जाए तो सही मायने में लग्जरी का एक पैमाना है। अब आपको इस टेरेस गार्डन के बारे में बता दें, एंटी स्किड टाइल्स लगे हुए हैं और जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया आपका लिविंग डाइनिंग एरिया दोनों इसी गार्डन पर खुलता है। आपका गेस्ट बेडरूम भी इसी गार्डन पर खुलता है। और अगर आप देखेंगे तो आपका जो गेस्ट बेडरूम का जो गार्डन है और लिविंग एरिया का जो गार्डन है दोनों को अलग किया गया है। कांच का दीवार यहाँ पर लगाया गया है। अगर आप चाहे तो इसे हटा सकते हैं और सही मायने में आपके पास होगा एक बहुत ही आलीशान टेरेस गार्डन। लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इस फ्लैट के बाकी 3 बेडरूम। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया लग्जरी प्रोजेक्ट भाग्योदय में 3 BHK शो फ्लैट का लिविंग डाइनिंग और किचन एरिया और वो टेरेस गार्डन जिस पर ये लिविंग और डाइनिंग एरिया आपका खुलता है। अब आपको दिखाएंगे फ्लैट के बाकी 3 बेडरूम। चलिए बात करते हैं 3 बेडरूम्स की। अब एक पैसेज है 3.5 फीट का पैसेज आपको यहाँ दिया गया है जिसमें इटालियन मार्बल के फ्लोरिंग लगे हुए हैं। ये आपके लिविंग डाइनिंग एरिया को आपके बेडरूम से अलग करता है। पैसेज के जो दाएं तरफ आप देखेंगे तो एक पाउडर रूम बना है। 4.5 बाय 5 का स्पेस अलग रखा गया है। एक तरह कॉमन बाथरूम ही है। यहाँ पर ग्रो के फिटिंग यानी हाई एंड फिटिंग यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये हुआ पाउडर रूम। चलिए आपको दिखाए आपका गेस्ट बेडरूम जो खुलता है उसके अपने टेरेस गार्डन पर। देखे गेस्ट बेडरूम।
चलिए दिखाते हैं आपको इस फ्लैट का गेस्ट बेडरूम। 11 बाय 12 का स्पेस आपको इस बेडरूम में दिया गया है। और अगर आप बेडरूम में देखें तो एक क्वीन साइज बेड लगा हुआ है शो फ्लैट में, स्टोरेज स्पेस है। उसके बाद भी आपको इस बेडरूम में काफी जगह दिखेगी। बेडरूम के जो दाएं ओर है आपका गेस्ट बाथरूम, 5 बाय 8 का स्पेस है इस बाथरूम में। और यहाँ पर भी ग्रो के हाई एंड फिटिंग्स आपको इस बाथरूम में लगे नजर आएंगे। आपका जो गेस्ट बेडरूम है वो खुलता है उसके प्राइवेट टेरेस गार्डन पर। तो ये हुआ आपके गेस्ट बेडरूम की बात। चलिए अब आपको दिखाएं इस फ्लैट का किड्स बेडरूम। आपका जो किड्स बेडरूम है इस फ्लैट में वो ठीक आपके मास्टर बेडरूम के सामने बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि आपके और बच्चों की प्राइवेसी भी बनी रहेगी और बच्चों को इजी एक्सेस भी मिलेगा मास्टर बेडरूम के लिए। तो 11 बाय 14 का स्पेस दिया गया है आपको इस किड्स बेडरूम में। और अगर आप देखेंगे तो काफी सारा स्पेस आपको नजर आएगा, जो कि बच्चों के बेडरूम के लिए काफी जरूरी भी है। यहाँ पर एक सिंगल बेड रखा गया है। मेरे पीछे आपको वार्डरोब दिखेगा और मेरे बाएं ओर आपको दिखेगा कि एक स्टडी यूनिट बनाया गया है। उसके बावजूद आपको बहुत स्पेस यहाँ नजर आएगा। इस रूम के जो स्पेसिफिकेशंस है, एमिनिटीज, उसके बारे में आपको बता दें। यहाँ पर विट्रीफाइड टाइल्स लगे हुए हैं और उसी तरह के हाई एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपको इस रूम में भी नजर आएंगे। हाँ, इस रूम में टेरेस या बालकनी जरूर नहीं दिया गया है, लेकिन 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां आपको इस रूम में दी गई है, यानी वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन देने की कोशिश यहाँ पर किया गया है। यानी इस रूम में जो है हवा और रोशनी की कमी आपको महसूस नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ आपके इस किड्स बेडरूम की बात। चलिए आपको दिखा दे वो बाथरूम जो इस बेडरूम से जुड़ा हुआ है। तो 6 बाय 8 का स्पेस इस बाथरूम में दिया गया है। और चूंकि किड्स बेडरूम से जुड़ा हुआ है, आपको वो जो किड्स का जो एटमॉस्फेयर वो आपको टाइलिंग में भी नजर आएगा। और फिटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर टोटो के फिटिंग्स लगे हुए और सारे जो सैनिटरी वेयर है आपको दिखेगा कि लोअर लेवल यानी कम हाइट पर ये सैनिटरी वेयर रखा गया है, यानी बच्चों के पहुंच के अंदर जो है सैनिटरी वेयर इस बाथरूम में रखा गया है। अब चलिए आपको दिखाते हैं इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम और उससे जुड़ा हुआ काफी आलिशान मास्टर बाथरूम। चले, करोड़ों का लग्जरी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं और जाहिर सी बात है कि पूरे घर में बेहतरीन से बेहतरीन एमिनिटीज आपको दिए जाएंगे। और सबसे बेहतरीन एमिनिटी, सबसे टॉप ऑफ द लाइन एमिनिटीज आपके मास्टर बेडरूम में आपको दिए जाएंगे और वही आपको इस फ्लैट में भी नजर आएगा। बहुत ज्यादा स्पेस है। 11 बाय 15 का मास्टर बेडरूम आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। फर्श पर अगर आप नजर डालें तो सिर्फ इस रूम में आपको इंजीनियर्ड नेचुरल वुड का फ्लोरिंग आपको दिया जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं इस रूम के बारे में। जैसे मैंने बोला 11 बाय 15 का स्पेस इस रूम में आपको नजर आएगा। एक क्वीन साइज बेड है, एंटरटेनमेंट कंसोल है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सीटिंग भी बनाया गया है। और उसके बावजूद आप देखेंगे कि चलने फिरने के लिए बहुत जगह आपको इस रूम में दिखेगा। 2 बड़ी खिड़कियां आपको इस रूम में दी गई है, यानी हवा और रोशनी की कोई कमी आपको इस रूम में महसूस नहीं होगा। क्रॉस वेंटिलेशन का खास ध्यान रखा गया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस रूम का दूसरा बड़ा सेलिंग पॉइंट जो है इसका वॉक इन वार्डरोब। चले, तो मुझसे पूछिए तो यही है लग्जरी का सही पैमाना। वॉक इन वार्डरोब जो आपके मास्टर बेडरूम से भी जुड़ा हुआ है और आपके बाथरूम का एक हिस्सा भी है। 7.5 बाय 8.5 का अलग स्पेस आपको दिया गया है सिर्फ तैयार होने के लिए। आप देख सकते हैं कि स्टोरेज का भी स्पेस दिया गया है, साथ ही एक अलग वॉश एरिया भी बनाकर दिया गया है। आपको वॉश बेसिन यहाँ पर रखा गया है, यानी तैयार होने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस आपको दिया गया है। चलिए बात करते हैं इससे जुड़ा हुआ मास्टर बाथरूम के बारे में। 5 बाय 9 का स्पेस है यहाँ पर और आपका जो टॉयलेट और शावर एरिया दोनों को सेपरेट करके आपको यहाँ दिया गया है। यहाँ पर भी काफी हाई एंड टोटो के फिटिंग्स इस बाथरूम में भी लगे हुए हैं। तो ये हुआ आपका मास्टर बाथरूम। तो इस लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए कितनी कीमत देनी पड़ेगी आपको, चलिए आपको बताते हैं। तो किस दाम मिलेगा आपको भाग्योदय में ये आलिशान मकान, चलिए आपको बताते हैं। हमने आपको दिखाया 3 BHK यानी 3 बेडरूम का शो फ्लैट जिसका सेलेबल एरिया है 2295 स्क्वायर फीट और कारपेट एरिया है 1765 स्क्वायर फीट। जो फ्लैट हमने दिखाया आपको उसमें गार्डन भी साथ में है, जो कि सिर्फ पहले मंजिल पर बनने वाले फ्लैट्स में होंगे, बाकी फ्लैट्स बगैर गार्डन के बनेंगे। तो
नेचुरली कीमत घटेगा क्योंकि आपका एरिया भी घट रहा है। चलिए अब आपको कीमत बता देते हैं। 7,150 रुपए प्रति स्क्वायर फुट का रेट इस वक्त इस प्रोजेक्ट में चल रहा है। साथ ही तीसरे मंजिल के ऊपर आप फ्लैट बुक करते हैं तो आपको 25 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का फ्लोर राइज देना पड़ेगा। तो ये सब जोड़कर गार्डन वाले 3 BHK फ्लैट के दाम जो है 1,70,00,000 रुपए से शुरू होते हैं और बगैर गार्डन के जो फ्लैट्स है उसके दाम 1,30,00,000 रुपए से शुरू होते हैं। इसमें 2 कार पार्क और टैक्सेस भी इस कीमत में जुड़े हुए हैं। लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे गोयल गंगा के CEO मिस्टर किरण कुमार, जो हमें बताएंगे इस प्रोजेक्ट की कुछ और खास बातें। बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया गोयल गंगा के प्रोजेक्ट भाग्योदय में शो फ्लैट। अब इस लग्जरी प्रोजेक्ट पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ है कंपनी के CEO मिस्टर किरण कुमार। स्वागत है आपका सर CNBC आवाज पर। सबसे पहले ये बताइए, आप जो सिंहगढ़ रोड पर भाग्योदय बना रहे हैं, यहाँ पर इसी प्राइस ब्रैकेट में 1 करोड़ प्लस के प्राइस ब्रैकेट में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपके प्रोजेक्ट में कोई फ्लैट क्यों खरीदे? सबसे पहले बात यह है कि सिंहगढ़ रोड का प्रोफाइल जो है वो प्रोफाइल हमने पहले चेंज किया है। ये अभी दूसरे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो हमारे बाद आ रहे हैं। ये जो एरिया था यहाँ का प्रोफाइल लोअर मिड क्लास ऐसा था। पूना का ये एरिया कोई ऐसा हाई एंड एरिया नहीं था। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं उसमें खरीदार कौन है, किस तरह के लोग अब यहाँ पर बस रहे? एक तो जो यंग कपल्स है, जो न्यू जनरेशन जो है, जो काफ़ी डिमांडिंग होता है कि उनको अच्छी अमेनिटी चाहिए, स्पेसिफिकेशन चाहिए, उनको प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी नॉलेज भी होता है और वो काफ़ी प्रोजेक्ट एक दूसरे से देख के वो कंपेयर भी करते हैं और वो एक लाइफस्टाइल चाहते हैं। हमने अपने प्रोजेक्ट में एक कोशिश की है कि हम उनको एक लाइफस्टाइल दें, ना कि सिर्फ घर दे दें। 4 दीवारों का घर देना और लाइफस्टाइल देना, इसमें बहुत फर्क होता है। हमारे इस प्रोजेक्ट में ड्राइवर्स वेटिंग एरिया हमने अलग से करा है, एम्बेडेड मूड लाइटिंग दिया हुआ है, स्लैब में हमने पॉइंट दिया हुआ है ताकि आपको नॉर्मली फॉल सीलिंग करना पड़ता है। फॉल सीलिंग करने के बाद आपका हाइट कम हो जाता है, तो स्लैब को स्लाइड हाइट हमारा 10 फीट जो हमने मेंटेन किया हुआ है। सिंहगढ़ रोड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कितना बढ़िया है, किस तरह के रिटर्न्स यहाँ मिल सकता है? आप ही के प्रोजेक्ट की बात करें, बहुत बढ़िया रिटर्न कितने में शुरू हुआ, अब बहुत बढ़िया रिटर्न मिले। एक तो पहले कहूंगा कि ये एरिया जो है वो कोथरूड, कर्वे रोड, डेक्कन, प्रभात रोड, ये सब एरिया से कनेक्ट हो गया। यहाँ बीच में राजाराम बाबू ब्रिज जो आ गया है, तो मोटरेबल डिस्टेंस यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का है। तो उस एरिया के जो लोग हैं, जहाँ की 14,000, 15,000, 16,000 रुपया रेट अभी चल रहा है वहाँ पे स्क्वायर फुट का, तो उन लोगों के लिए जब भी उनको एक्सपांशन करना होता है, उनके नए जनरेशन के लिए लेना होता है या उनके बच्चों के लिए लेना होता है या तो उनको इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो दे फाइंड दिस एज अ वेरी कन्वीनियंट प्लेस टू इन्वेस्ट। तो हमारे इसी प्रोजेक्ट में पिछले 3 साल में ही प्राइस डबल हो गया है। We had launched this at 3,600. Current rate is around 7,500 rupees. So ये 3-3.5 साल में इतना अप्रिसिएशन आया, डबल अप्रिसिएशन 2 गुना बढ़ गया है। और हमारे प्रेडिक्शन है कि ये अप्रिसिएशन चलता रहेगा। जैसे हमने अभी कंप्लीशन तक कहाँ पहुंचेगा था? भाग्योदय टावर्स हमने जो अभी लॉन्च किया, भाग्योदय ये जो है, ये तो एक बिल्डिंग तो कंप्लीट हो गया, इसके पोजीशन तो हम दे चुके हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है और बाकी 2 बिल्डिंग भी जो है 1 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। बट हमने नया भाग्योदय टावर्स जो सामने लॉन्च किया है, राइट, जो आपकी मार्केट डेवलपमेंट है उसके बारे में हमें बताइए। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसमें। हाँ, तो इसको हमें यहाँ रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। दिस इज आवर 4th प्रोजेक्ट भाग्योदय टावर्स जो सामने हमने यहाँ, वहाँ भी हमने एक अपग्रेडेशन नया किया है कि वी आर लॉन्चिंग 30 स्टोरीड 2 टावर बिल्डिंग। वहाँ पे हमने 70,000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन दिया हुआ है विद फ्लोटिंग कबाना। आप वहाँ पे बैठेंगे तो आपको पूरे एरिया से आप कट ऑफ, कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा। प्लस हमने वहाँ नीचे 30,000 स्क्वायर फीट के अम्यूनिटीज क्रिएट किए हुए हैं और हमने प्रोडक्ट उस तरह से बनाया हुआ है कि यंग जो न्यू जनरेशन जो है, जो लाइफस्टाइल चाहती है, सिर्फ स्पेस नहीं चाहती। इस जगह पे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हमने अमृत गंगा करके जो प्रोजेक्ट था, जो कि एक नॉर्मल कैटेगरी का प्रोजेक्ट था, 500 फ्लैट का प्रोजेक्ट था, वो हमारा बहुत सेल वेलोसिटी वाज वेरी हाई। 500 फ्लैट्स हमारे बहुत फास्ट बिक गए। उसके बाद हमने भाग्योदय लॉन्च किया फेज 1, उसकी तीनों बिल्डिंग जो थी वो भी एक अपग्रेडेड वहाँ पे स्पेसिफिकेशन थे, वो भी पूरा बिक गया, बहुत अच्छा बिक गया। देन वी लॉन्च दिस भाग्योदय फेज 2, जिसकी हम बात करें, जहाँ आप यहाँ खड़े हैं,
वो भाग्योदय फेज 2 है जी। जिसकी एक बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, उसका सैंपल साइड अभी अभी आपने देखा। तो ये भी इसका सेल वेलोसिटी बहुत अच्छा है। उससे एनकरेज होकर हमने अभी नेक्स्ट स्टेज जो लॉन्च किया है कि नाउ वी वांट अ हाई राइज काइंड ऑफ बिल्डिंग वेयर यू विल हैव हाई वेंटिलेशन, हाई स्काईलाइटिंग, एवरी फ्लैट इज अ कॉर्नर फ्लैट। थैंक यू वेरी मच सर, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप नए नए इलाके में जाए और स्काईलाइन बदले, नए स्काईलाइन बनाए। तो जैसे आपने देखा, रियल एस्टेट डेवलपमेंट से एक इलाके का काया पलट हो सकता है। जैसे हमने आपसे शुरुआत में ही बताया था, सिंहगढ़ रोड जो था एक जमाने में पिकनिक स्पॉट हुआ करता था और ये एक लोअर मिडिल क्लास इलाका था, और आज ये पुणे का अपकमिंग लग्जरी एड्रेस बन गया है। तो जो डेवलपिंग मार्केट का प्रोफाइल करने का जो हमने कोशिश किया इंडिया रियल एस्टेट गाइड में, हमें उम्मीद है कि आपको वो पसंद आया है। इस हफ्ते के लिए हमारे तरफ से इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए लोकेशन में, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। नमस्ते।